आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है गांव के बाहर। लेकिन आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। धर्मवीर जी अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए घर बना रहे थे। हुआ कुछ ऐसा था, धर्मवीर के पिताजी राम बाबू ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया था, जिसके चलते अब धर्मवीर पर ना ही तो रहने के लिए मकान था और ना ही अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भोजन, जिसके चलते वह पास ही के गांव में अपना एक छोटा सा मकान बना लेता है। वह मकान कुछ खास तो नहीं, लेकिन धर्मवीर और उसकी पत्नी का उसमें गुजारा हो जाएगा, क्योंकि अपने गांव में रहने के लिए धर्मवीर के पास वहां कोई जमीन नहीं थी, जिस वजह से उसे दूसरे गांव में एक टूटा फूटा घर बनाना पड़ा। सूरज छिपने से पहले धर्मवीर ने अपने रहने और खाने का इंतजाम कर लिया, और जिसमें अब वह अपने बीवी बच्चों को पाल सके। लेकिन धर्मवीर अभी भी इस परेशानी से जूझ रहा था कि अब वो इससे आगे क्या करेगा। ना जाने क्यों वह रात धर्मवीर के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक रात थी, क्योंकि उस रात धर्मवीर को अपने छोटे छोटे बच्चों का चेहरा ही सामने दिखाई दे रहा था। वह अभी इन सभी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक धर्मवीर को महसूस होता है कि उसके घर में कोई घुस आया है, जिस पर वह अपनी पत्नी को जगाते हुए कहने लगा, तुमने कुछ सुना क्या? मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे हमारे घर के अंदर कोई घुस आया हो। लेकिन दिन भर के काम से उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, जिस पर वह ना में सिर हिलाते हुए दोबारा से लेट जाती है। लेकिन अब इसके बारे में धर्मवीर को चिंता होने लगी कि कहीं उसके घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया, जिस पर वह उठकर इधर उधर देखने लगता है। वो अभी घर के चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसकी पत्नी की खाट के नीचे गई। ज्यादा अंधेरा होने के कारण ज्यादा साफ साफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धर्मवीर को कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी खाट के नीचे कोई बैठा हो। वह अभी इसे देखने के लिए आगे की ओर बढ़ा ही था कि अचानक से वह खाट हवा में उड़ने लगती है, जिसे पकड़ने के लिए धर्मवीर तुरंत दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी धर्मवीर की पत्नी की नींद खुल जाती है और वह जोर जोर से चीखने लगती है कि तभी अचानक से झटके से वह खाट ऊपर से नीचे आती है। साथ ही उन सभी के सामने एक बहुत ही ज्यादा विशाल परछाई खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तक धर्मवीर और उसके बहुत ही ज्यादा डर गए थे और डर के कारण कांप रहे थे। उस डरावनी परछाई को देखने के बाद धर्मवीर की पत्नी वहीं पर बेहोश हो गई। लेकिन धर्मवीर उस विशाल परछाई को देखकर अब तक हिम्मत हार चुका था और वह करता तो करता भी क्या, जिस पर वह अपने बच्चों को अपने पास कसकर पकड़ लेता है और बस वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन तभी अचानक से वह विशाल शक्ति धर्मवीर को उनके बच्चे से दूर ले जाती है और एक जगह ले जाकर पटक देती है। इतना शोर शराबा होने के बाद गांव वाले सब भी जाग जाते हैं और यह देखने लगते हैं कि यह आखिर शोर शराबा कहाँ हो रहा है, और धीरे धीरे पूरा गांव धर्मवीर के घर के पास इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उनके आने से पहले ही धर्मवीर के दोनों बच्चे वहां से गायब थे। गांव वालों की पूछताछ करने के बाद धर्मवीर ने गांव वालों को सारी बात बता दी। दरअसल वह एक चुड़ैल है और उन दोनों बच्चों को वह अपने साथ लेकर चली गई, और अब तक धर्मवीर और उसकी वाइफ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार उस डरावने हादसे को और अपने बच्चे को ही याद कर रहे थे। इस घटना को बीते अब तक 6 से 7 साल हो चुके थे, लेकिन धर्मवीर और उसकी वाइफ इस हादसे को चाहकर भी नहीं भूल पा रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो
लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।